Assalamualaikum everyone, this is Umair Hassan. आज की इस वीडियो में आई विल कंटिन्यू विद द सॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 1 2। लास्ट जो आपको वीडियो इसमें मैंने शेयर की थी, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो सॉल्व कर दिया था। आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चन लेंथी होते हैं, वीडियो कम क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन छोटे होते हैं, वीडियो ज़्यादा क्वेश्चंस में सॉल्व हम कर सकते हैं एक वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। दिस इज अ ट्राइंगल, सो मैयर एंगल ए बी सी। ओके, मैयर एंगल ए बी सी, आपने ये एंगल मैयर करना है ए बी सी। यू नीड टू मैयर दिस एंगल। ओके, नो, टेक्निकली यू शुड हैव अ प्रोटेक्टर हियर विथ यू। आप प्रोटेक्टर को इस तरह प्लेस करते हैं लाइक दिस। इसको मैं जरा कोशिश करता हूँ प्रॉपर प्रोटेक्टर बनाने की, इस तरह से। दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर, और आपका प्रोटेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है लाइक दिस। ओके, नो, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ आपका 0 लिखा होता है, यहाँ आपका 180 लिखा होता है, और यहाँ पे आपका कहीं होता है 90। सो दिस इज परपेंडिकुलर लाइन, ये 90 डिग्री पे जो जा रही है। अगर हम थोड़ा सा इसमें फर्दर देखें तो ये आपके पास एंगल जो है ये वाला जिस पे आपकी लाइन जा रही है, सो दिस इज समवेयर नियर टू 40 एंड 45। सो मैं इसको 45 कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज राइट नो डोंट हैव अ प्रोटेक्टर। आप इसके ऊपर अपना एग्जैक्ट प्रोटेक्टर रख के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 45, मे बी इट इज 46, उस तरह हो सकता है। तो 45 टू 46 में कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप अपने प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, यूजिंग कंपास एंड अ स्ट्रेट एज ओनली कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी। देखिए, इस क्वेश्चन में पहले तो आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किसको कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है, इसमें अगर आप गौर करें दो वर्ड इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है अ लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद सम अदर लाइन लाइक दिस। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग इनटू हाफ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में 90 डिग्री पे एंगल बनाते हुए गुजरती है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और 90 के एंगल बनाती है, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है। ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ करना है। वेयर इज ए सी? ये है आपके पास ए सी। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। कंपस आपके पास है, कंपस को आप पहले यहाँ पे रखें, इस जगह। आप यहाँ पे कंपस को रखें ए पे, यहाँ पे एक आर्क लगाएं लाइक दिस, और फिर आप ए से ही कंपस को घुमाएं और यहाँ दूसरी तरफ एक आर्क लगाएं लाइक दिस। कुछ इस तरह की आपकी आर्क्स लगेंगी दोनों तरफ। फिर आप क्या काम करें, थोड़ा सा मुझे आर्क जरा बेहतर करने दें। कुछ इस तरह से आपकी आंख लगेगी। ओके, फिर आप बी सॉरी सी पर आए। सी पर कंपास को रखें। पहले आप एक तरफ आंख लगाएं इस तरह, फिर आप दूसरी तरफ आंख लगाएं कुछ इस तरह। इस तरह आपके पास दोनों तरफ आंख लगती हैं, ए पर रख के और फिर सी पर रख के। अब ये जो आपकी ऑपोजिट साइड पे लाइन के आर्क्स बनी हुई है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे आप उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला दें। तो ये जो लाइन है ये 90 के एंगल बना रही है ए सी के साथ, और इसको मैं कहूंगा, इस रेड लाइन को मैं कहूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर वो कहते हैं ऑन द डायग्राम शेड द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल। आपने रीजन शेड करना है इनसाइड द ट्राइंगल दैट इज नियरर टू ए देन टू सी। रीजन विच इज नियरर टू ए देन टू सी। अब देखिए मेरी बात सुने, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन सेंटर में से पास कर रही है ए सी के। मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो ए सी को इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अगर आपने रीजन शेड करना है विच इज नियर टू ए के करीब हो, तो वो इस लाइन से इस तरफ वाला रीजन होगा, मतलब ये वाला रीजन होगा विच इज नियर टू ए देन टू सी। तो इसको शेड कर लें। ये रीजन इज नियर टू ए, क्योंकि रेड लाइन तो एक बाउंड्री है ना, हाफ। ये रेड लाइन इज द हाफ, हाफ पे।
तो ये ए के करीब है रीजन, ये सी के करीब है, तो ए वाला हमने शेड कर दी जो ए के करीब है, विच इज नियरर टू ए। फिर मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। यहाँ पे मेरी बात याद रखिएगा, अगर आपको वो पेपर में इस तरह कहे कि 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, बी एक सिंगल पॉइंट है, ये देखिए बी आपके पास ये है, जब भी आपको वो कहें 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, इसका मतलब है आपने बी पे सर्कल बनाना है। अगर एक सिंगल पॉइंट से वो आपको को डिस्टेंस बता रहे हैं, लाइक बी से आपको डिस्टेंस बता रहे हैं, तो वो सर्कल बनता है। 6 सेंटीमीटर का बनेगा, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, अप्रोक्सीमेटली मैंने किया, तो यहाँ पे आप इस तरह करके एक सर्कल प्लॉट करेंगे 6 सेंटीमीटर, लाइक आप इतना ही करेंगे। आपकी जो कंपस है वो यहाँ पे होनी चाहिए बी पे, कंपस को 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर ओपन करना है और इस तरह सर्कल मार्क कर देना है, पूरा नहीं करेंगे क्योंकि हमें जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर अंदर वाली जगह चाहिए। अब वो कहते हैं मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, आपने जो रीजन शेड करना है वो रीजन, ये जो सर्कल है ये 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी है, इससे मोर देन होना चाहिए। मतलब ये कि इस सर्कल से नेक्स्ट वाला रीजन ये वाला, दिस इज मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, ये जो रीजन है मोर देन 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड इट इज नियरर टू ए देन टू सी, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन होगा। तो ये जो मैंने रीजन शेड किया है ना जिसमें आपके पास ये वाली सारी लाइन शो हो रही है, दिस इज योर आंसर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ओके, द सेकंड टर्म ऑफ अ लीनियर, लीनियर सीक्वेंस है। लीनियर सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें आपके पास जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो आपका इक्वल आता है, फर्स्ट डिफरेंस आपका सेम होता है। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में सेकंड डिफरेंस सेम होता है आपके पास, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। देखिए सेकंड टर्म उसने दी है 28, फिफ्थ टर्म दे दी है 16। देखिए सेकंड टर्म को लिखते हैं A2 28, फिफ्थ टर्म को लिखते हैं A5 16। आप जो लीनियर सीक्वेंस है उसमें जो टर्म्स होती हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट टर्म होती है A1, सेकंड टर्म होती है A1 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं D, थर्ड टर्म आपके पास होती है A1 में आप 2 टाइम्स D ऐड करते हैं। तो ये आपका लीनियर सीक्वेंस है, D ऐड होता जाता है। फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में A1 में यानी फर्स्ट टर्म के अंदर D ऐड होता है तो वो सेकंड टर्म बनती है। फिर D ऐड करेंगे पिछली टर्म में सेकंड में, तो थर्ड टर्म आएगी। तो यहाँ पे बेसिकली A2 को, ये आपकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म की जगह मैं लिखूंगा A1 + 1D, दिस इज 28, क्योंकि सेकंड टर्म तब आती है जब आप फर्स्ट टर्म में डी ऐड करते हैं, एक डी। और A5 को लिखूंगा A1 प्लस, इसमें 4 टाइम्स डी ऐड होगा तो फिफ्थ टर्म बनेगी। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। A5 का मतलब है फर्स्ट टर्म में 4 दफा डी ऐड करें तो फिफ्थ टर्म आएगी, सो दिस इज 16। इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन के तौर पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ A1 + D इज इक्वल टू 28, A1 + 4D इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट कर दें एक इक्वेशन को ताकि ए एलिमिनेट हो जाए, तो आपके पास यहाँ से आएगा -3D इज इक्वल टू 28 - 16, कितना होता है जी, 4 और 8 12। ओके जी, तो आपके पास डी आ रहा है 12/-3 विच इज -4। तो आपके पास डी विच इज कॉमन डिफरेंस इज -4। अब हम निकाल लेते हैं। देखिए आपके पास सेकेंड टर्म थी 28, तो फर्स्ट टर्म होगी 28, फर्स्ट टर्म आपके पास यहाँ से निकलेगी थी, सेकंड टर्म का फार्मूला लिखें A2 इज इक्वल टू A1 + D। A2 इज 28 इज इक्वल टू A1, D कितना है -4, ये -4 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 28 + 4 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा 32, फर्स्ट टर्म होगी 32, फिर इसमें D ऐड हुआ यानी -4 ऐड हुआ तो वो 28 हो गया, ये सेकंड टर्म। अब 28 सेकंड टर्म है, ये
28 आपकी सेकंड टर्म है, इसमें डी ऐड करें यानी -4 ऐड करें तो थर्ड टर्म आएगी विच इज 24। थर्ड टर्म में फिर डी ऐड करें, डी ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आती है, तो 24 के अंदर आप डी ऐड करें -4 ऐड करें तो ये हो जाएगा 20। So this is your solution for this part. It was an interesting